फिल्म की शुरुआत में हमें एक 7 दोस्त के ग्रुप को दिखाया जाता है। हैली, उसका बॉयफ्रेंड ग्रैंड, पैक्सन, पेस, उसकी गर्लफ्रेंड एलिस, मैडलिन और लूकस। इन्होंने एक पुराने मेंशन को रेंट पर लिया है एलिस के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। पार्टी के दौरान इनका ड्रिंक खत्म होने पर इन लोगों को फिर से ड्रिंक चाहिए होती है, क्योंकि बिना ड्रिंक के पार्टी कैसी। तो ये सोचते हैं कि हम कहाँ से लेकर आए ड्रिंक, क्योंकि मेंशन तो आबादी से काफी दूर पर है। पर इनको चाहिए तो थी, इसीलिए वो सोचते हैं कि इतना बड़ा मेंशन है, जरूर यहाँ ड्रिंक्स तो होगी ही। इसीलिए वो अपनी तलाश शुरू कर देते हैं। वो लोग बेसमेंट के पास आ जाते हैं, जिसका दरवाजा लॉक था। दरवाजा बंद था तो इन्हें वहां से चले जाना चाहिए था, बेसमेंट को नजरअंदाज कर देना चाहिए था। मगर वो सब एडवेंचर के मूड में थे। उन दोस्तों ने ताला तोड़ दिया और नीचे चले गए। नीचे पुराने चीजों का ढेर लगा हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि ये घर किसी कलेक्टर का है, यानी जिसे सामान जमा करने का शौक हो। वहाँ उन्हें एक पुराने बॉक्स मिलता है जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड दरअसल ताश के पत्तों की तरह है, लेकिन एक कार्ड सुनने पर आपके बारे में रीडिंग करके बताया जाता है कि आप किस तरह के हैं और आगे आपको कैसे रहना है और आपके साथ क्या क्या हो सकता है। कार्ड पर डेमन, डेविल, शैतान और सुरेल के नाम भी होते हैं। कार्ड के मुताबिक इनमें से जो भी आपकी रीडिंग आएगी आपके साथ वही होगा। ये कार्ड्स बहुत ज्यादा ही अजीब थी। कार्ड्स को देखकर लग रहा था कि किसी ने हाथ से खुद बनाए हैं। जो हैली थी वो 13 कार्ड्स की रीडिंग कर सकती थी। सब उसे अपना अपना हॉरोस्कोप बताने के लिए कहते हैं, मतलब उनकी किस्मत का हल, उनका फ्यूचर के आगे क्या होगा और उनका नेचर के बारे में। पहले पहले वो मना कर देती है, क्योंकि दूसरों के कार्ड्स इस्तेमाल करना मना होता है। लेकिन उसकी दोस्त का बर्थडे था, इसीलिए हैली उनकी बात मान जाती है। हालांकि उसे अंदर से कुछ गलत होने का एहसास था, लेकिन वो अपने दोस्त की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी। इसीलिए सब ऊपर जाकर शुरू करते हैं 13 कार्ड्स की रीडिंग। 12 कार्ड्स को इन्होंने सर्कल में रख दिया और सबसे आखिरी 13वें कार्ड को बीच में, क्योंकि वो फाइनल कार्ड होगा, सबसे आखिरी वाला तो सबसे खास होगा वो। पहला नंबर हैली की उसी दोस्त का था जिसका बर्थडे था। उसका कार्ड द हाई प्रीस्टेस निकला। हैली ने उसे कहा कि तुम्हें हर चीज को लेकर क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उस चीज को जानने के लिए तुम कोशिश करती हो और तुम्हारी क्यूरियोसिटी ही तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। तुम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही हो, लेकिन आराम से चढ़ो, वरना फिसल सकती हो, गिर सकती हो, जिससे गहरा झटका लग सकता है। क्योंकि ये वार्निंग उसी बीच की है जो तुम्हारे कार्ड पर आई है, यानी कि हाई प्रीस्टेस। इसके बाद बारी आई हैली की दूसरी दोस्त की। उसका कार्ड था द हैंगमैन। हैली ने उससे कहा कि तुम्हें टेक्नोलॉजी से बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, पर घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम प्रॉब्लम को देखकर घबरा मत जाना, भागना मत। उसके बाद अगला नंबर आता है दूसरी दोस्त पीस का। उसका कार्ड था द मैजिशियन। हैली उसे कहती है कि तुम्हें कोई 2 हिस्सों में खींचेगा, तुम्हें वहां पर बंद कर देगा, पर वो इसे नजरअंदाज कर देती है। अब एक दोस्त पैक्सन बाथरूम जाता है तो उसे बालकनी में कोई दिखाई देता है, मगर जब लाइट ऑन की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगला नंबर हैली का मेल फ्रेंड का था, लेकिन वो हैली से रीडिंग लेने से मना कर देता है, क्योंकि उनका झगड़ा हो चुका था। उसकी जगह पैक्सन आकर बैठ जाता है। उसका कार्ड द फूल निकलता है। हैली उसे कहती है कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, तुम्हें ट्रैप महसूस होगा कि तुम कहीं फंस गए हो, लेकिन तुम अपनी करीबियों पर भरोसा करना। एक दरवाजा अगर बंद हो जाएगा तो दूसरा दरवाजा खुल जाएगा और तुम अपने दोस्त के लिए कहीं ना कहीं से आ ही जाओगे। अब अगली बारी थी पेस की दोस्त की। उसका कार्ड हर्टमिट था। अब ये लड़का अपने असूलों को तोड़ने वाला था, इसलिए उसे बताया गया कि हर्मिट की लाइट जो है वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं और तुम्हारे सामने ये जो प्यार के रास्ते खुल रहे हैं उस पर सोच समझ कर चलना, और तुम्हें कहीं से पैसे भी मिलने वाला है। सबकी रीडिंग हो गई थी और अब बस हैली का दोस्त ही बचा था, इसीलिए वो भी आगे आ ही जाता है और उसका कार्ड निकलता है द डेविल। उसे बताया जाता है कि तुम अपने रिश्ते को खराब कर रहे हो, तुम डीमन का सामना करो, या तो तुम्हें किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी या किसी अपने को खोना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो डीमन का मुकाबला करना। सबकी रीडिंग होने के बाद हैली ने अपनी रीडिंग भी कर ली। उसका फाइनल कार्ड था जो था डेथ। उसके लिए ये था कि प्यार ही उसकी मौत का वजह बनेगा। अगर उसकी मौत नहीं हुई तो नई शुरुआत हो जाएगी। पहले वो इस बात को सीरियस नहीं लेती, पर अंदर ही अंदर उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। अगली सुबह सब वापस निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये लोग गैस स्टेशन पर रुके, जहाँ पेस की दोस्त के एक कार्ड को स्क्रैच करने से ही $7,000 निकल गए, जिससे वो काफी खुश हो जाता है।
लेकिन एक तरह से उसकी टेरो रीडिंग पूरी हो गई थी कि तुम्हें कहीं से पैसे मिलने वाला है। रात को सब अपने अपने घर चले जाते हैं, जबकि हेली की दोस्त जिसका बर्थडे था वो हॉस्टल चली जाती है। वो जब नहाकर बाहर आती है तो देखती है कि एक सीढ़ी एटिक से नीचे आ रही है। तब उसे चुपचाप ऊपर करके वो अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि हेली ने कहा था कि क्यूरियोसिटी में नहीं पड़ना। मगर थोड़ी देर बाद कोई जोर से उसका दरवाजा खटखटाता है। जब दरवाजा उसने खोला तो वो देखती है कि सीढ़ी वापस नीचे फिर से आ गई है। वो सीढ़ी के पास जाने लगती है, लेकिन ये नोटिस नहीं कर पाती है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। पर उसे थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था, और उसने जैसे ही लाइट ऑन की वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो सोचती है कि ये बस हॉस्टल की लड़कियां होगी जो मेरे साथ मजाक कर रही है, इसीलिए वो भी जल्दी जल्दी सीढ़ी पर चढ़ने लगती है। पर ऊपर एटिक में हॉस्टल की कोई भी लड़की नहीं थी, बल्कि थी द हाई प्रीस्टेस, यानी जो उसके टेरो कार्ड पर आई थी। वो जोरों से चिल्लाई, तब उसे देखकर वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और फिर हाई प्रीस्टेस सीढ़ी उठाकर उस पर डे मारती है। उसने ऐसा बार बार किया, बार बार उसने हमले किए, जिससे कुचलकर हेली की वो दोस्त मारी जाती है। जैसे कि हेली ने उसकी टेरो रीडिंग में बताया था कि क्यूरियोसिटी तुम्हें पछाड़ देगी। सीढ़ी आराम से चढ़ना, वरना फिसल जाओगे, गहरा झटका लगेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ, और वो अपनी जान से हाथों बैठी। मगर सबको उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगती है। उसके दोस्त उसकी मौत की खबरें सुनकर इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग बेहद उदास और परेशान थे, मगर किसी को भी ये नहीं पता था कि ये सब उस कार्ड्स की वजह से हुआ है। रात को बाकी सब चले जाते हैं, लेकिन हेली पेस के साथ ही रुक जाती है, क्योंकि वो अपने दोस्त की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी थी। हेली उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो तब मैंने टेरो कार्ड्स की रीडिंग सीखी थी। उस टाइम मेरी माँ बीमार थी। मैंने जितनी बार भी अपने मॉम के लिए रीडिंग की, हर बार उनकी मौत कार्ड ने मुझे दिखाई। इसलिए कहते हैं कि हम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते। और वो उसे समझाती है कि अगर तुम हमारे उस दोस्त के साथ होती तब भी तुम कुछ भी नहीं कर पाती। पेस का दोस्त हेली की दोस्त को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो उस टाइम उसके टेरो कार्ड्स का डीमन यानी हर्मिट उसके पीछे लग जाता है। अब पेस का दोस्त ट्रेन से वापस जाना चाहता था, लेकिन हर्मिट की लाइट ने गलत साइड जाने में मजबूर कर दिया, जैसे उसकी रीडिंग में आई थी। अब अचानक से एक ट्रेन आकर उसे कुचल देती है, जिससे बुरी तरह उसकी मौत हो जाती है। और कुछ इस तरह इसकी भी रीडिंग सच हो गई थी, यानी प्यार के रास्ते पर सोच समझ कर जाना। वो अपने उस दोस्त को छोड़ने आया था जिसे वो पसंद करता था, और दूसरी बात हर्मिट की लाइट ने उसे गलत रास्ता दिखाया, जो उसकी मौत के कारण बनी। यानी रीडिंग के हिसाब से ही इनकी मौतें हो रही थी। अगले दिन जब उसकी मौत की खबर उन दोस्तों को मिलती है तो वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। एली को शक होता है कि ये सब रीडिंग के हिसाब से हो रहा है, वरना 2 दिन में 2 दोस्त की मौत कैसे हो सकती है? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बाकी सब भी हेली की इस बात पर राजी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब जाहिर है कि उन्हें मदद चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया। उन्हें एक औरत के बारे में पता चला जो इन सब चीजों की माहिर थी, क्योंकि वो एक ओरेकल थी। ओरेकल ने टारो कार्ड्स के बारे में लिखा था कि कैसे इनकी वजह से इतने सारे लोगों की मौत हुई है। उन्होंने ओरेकल का नंबर मिलाया, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तब सबने फैसला किया कि सीधे उसके घर जाएंगे, जो आबादी से काफी दूर था। उसके बाद ये लोग जैसे तैसे उसके घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हैं। तब शुरू में तो ओरेकल ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन फिर जब उन्होंने बताया कि टेरो कार्ड्स की वजह से उनके दोस्तों की मौत हो गई है और हम भी मरने वाले हैं, तो तब ओरेकल बाहर आती है। वो उन्हें अंदर लेकर गई और बताती है कि जिन टेरो कार्ड्स की तुमने रीडिंग की है वो कर्स थे, यानी श्रापित थे। उनकी वजह से पहले भी कई लोगों की मौतें हुई है, मैक्सिको में, फिर वुडस्टॉक में, और तीसरी जगह लंदन में भी ऐसा हुआ था। लंदन वाले केस में एक इंसान बच गया था, और वो कोई और नहीं, मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने सबकी रीडिंग्स तो की थी लेकिन अपनी नहीं की। लेकिन जब तक मुझे समझ में आया कि ये सब टेरो कार्ड्स की वजह से हुआ है, तब तक वो कार्ड्स मेरे पास से चले गए थे। बस तभी से मैं इन कार्ड्स को ढूंढ रही हूँ ताकि इन्हें तबाह कर दूं, ताकि ये और लोगों की जाने ना ले। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये श्रापित कार्ड्स आए कहाँ से है? जाहिर है कि ओरेकल इस बारे में भी सर्च करके बैठी हुई थी, और तब वो बताती है कि ये कार्ड्स एक राजा की वजह से श्रापित बने। 18वीं सदी में एक राजा की रानी प्रेग्नेंट थी, जिससे राजा बहुत खुश था। राजा ने अपनी एस्ट्रोलॉजर यानी जो किस्मत का हाल बताते हैं उससे रीडिंग करवाई। तब पता चला कि बच्चा और रानी दोनों मर जाएंगे जब रानी बच्चे को पैदा करेगी। ये सुनकर राजा को गुस्सा आया और उसने कहा कि रीडिंग को बदलो, ऐसा नहीं हो सकता।
एस्ट्रोलॉजर ने कई दफ़ा रीडिंग्स को बदलने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा मौत की ही रिजल्ट आया, जो था डेथ। पर इसका मतलब मौत भी हो सकता है और नई शुरुआत भी। पर राजा ने इसे मौत ही समझा। राजा इन सब वजह से गुस्से में आ गया और एस्ट्रोलॉजर और उसकी बेटी को राज्य से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब वक्त आने पर रीडिंग सच हो जाती है, यानी बच्चे पैदा के दौरान रानी और उनके बच्चे भी मारा जाता है, तब राजा को बहुत दुख हुआ और उसे इतना गुस्सा आया कि वो तो जैसे पागल ही हो गया। तब उसने एस्ट्रोलॉजर पर विचक्राफ्ट का इल्जाम लगाया, यानी कि जादू टोना करती है। उसे काफी सजाएं दी और फिर उसकी बेटी को अपने सिपाहियों के साथ मिलवा कर मरवा दिया, जिससे एस्ट्रोलॉजर बहुत दुखी हुई और उसे भी बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए बदले में एस्ट्रोलॉजर ने वो खतरनाक कार्ड्स बनाए और उनका इस्तेमाल करके राजा और उसके सिपाहियों की रीडिंग्स की। फिर एक खतरनाक रिचुअल करके अपनी जान ली, ताकि उसकी आत्मा हमेशा उन कार्ड्स के साथ बंधी रही। और कुछ इस तरह से ये कार्ड्स श्रापित हुए, क्योंकि उसकी आत्मा उन कार्ड्स के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक एक करके राजा और उसके सिपाही मरने लगे, बिल्कुल वैसे जैसे उनकी रीडिंग्स हुई थी। और कुछ इस तरह एस्ट्रोलॉजर की बदलाव पूरा हुआ। लेकिन क्योंकि उसकी आत्मा इन कार्ड्स के साथ बंधी हुई है, इसीलिए जब भी कोई इन कार्ड्स का इस्तेमाल करता है, उसकी भी मौत हो जाती है। और अब क्योंकि कार्ड्स के श्रापित होने की वजह से ये सब भी श्रापित है, तो इसका मतलब इनकी भी मौत होकर रहेगी। अब बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है इन कार्ड्स को हमेशा के लिए तबाह करना। ये सब सुनने के बाद हेली और उसके दोस्त मैक्सटन की तरफ चले जाते हैं, यानी जहाँ वो कार्ड्स थी। लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी एक पुल पर बंद हो जाती है। इस वक्त हेली को यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब की रीडिंग सच होने वाली थी हेली की दोस्त की, यानी हैंगमैन की, जिसे कहा गया था कि टेक्नोलॉजी की वजह से मसला आएगा, यानी कि पुल पर प्रॉब्लम देखकर भागना नहीं, लटक मत जाना। लेकिन वो ऐसा ही करती है जो करने से उसे मना किया गया था। उसने भागना शुरू कर दिया। तब रीडिंग के मुताबिक हैंगमैन आया और उसे सच में लटका कर वहाँ से चला जाता है, यानी उसको बहुत बुरी मौत देता है। और ये सब सबके सामने हुआ था, और अब कोई शक नहीं रहता कि ये सब कर्स की वजह से हो रहा है। मगर वो लोग बहुत डर जाते हैं। ये देखकर पैक्सटन कहता है कि मैं वापस उस जगह पर नहीं जाना चाहता जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। मैं अपनी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। इसीलिए वो अकेला ही घर की तरफ निकल पड़ता है। हालांकि इसे कहा गया था कि जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, लेकिन ये तो वही कर रहा था। और बस इस वजह से इसकी रीडिंग के हिसाब से फुल डीमन इसके पीछे लग जाता है, जो देखकर वो काफी डर गया और जल्दबाजी में वो लिफ्ट में सड़ जाता है। मगर वो यहाँ फंस गया था, जैसे कि उसकी रीडिंग में आया था कि तुम ट्रैप महसूस करोगे। तभी फुल डीमन उसके सामने आ जाता है, यानी उसकी मौत। हेली और उसकी दोस्त मैंसन पहुंचकर टेरो कार्ड्स को आग में फेंक देते हैं, लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान हो गई है कि एक भी कार्ड को आग नहीं लगी। और ये सब देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, तो उन्होंने ऑरेकल को बुलाया। ऑरेकल ने बताया कि इन कार्ड्स को तबाह करने के लिए एक रिचुअल करना होगा, जिससे एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को कार्ड से अलग किया जाएगा। ऑरेकल रिचुअल शुरू करती है और एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुलाती है, पर उसने ये नहीं सोचा था कि आत्मा कितनी ताकतवर हो सकती है। आत्मा ने आकर उल्टा ऑरेकल की ही रीडिंग कर दी और उसका फाइनल कार्ड आया 6 ऑफ स्वॉर्ड, और उसने से तलवारें ऑरेकल के अंदर घुसाकर उसकी जान ले ली। ये देखकर हेली और उसके दोस्तों ने वहां से भागना शुरू कर दिया, लेकिन पेस उनसे अलग हो जाती है और उसकी रीडिंग भी सच होने लगती है, यानी उसे बताया गया था कि तुम्हें कोई 2 हिस्सों में खींचेगा। उसके टेरो कार्ड के म्यूजिशियन उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है, फिर उसे आरी से 2 हिस्सों में काट डालता है और कुछ इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डेथ और डेविल भी इन दोनों के पीछे लग चुकी थी, यानी उन दोनों दोस्त की टेरो कार्ड्स की रीडिंग, जो एक हेली का था और दूसरा उसके दोस्त का। हेली को एक आइडिया आता है कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग कर दूं तो उसके मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा और कार्ड्स दोनों अलग हो जाएंगे। तब ना रहेगी उसकी आत्मा और ना ही रहेगी कार्ड्स, तो कार्ड्स भी टूट जाएगा। हेली ने फैसला कर लिया था कि उसको ये खेल खत्म करना पड़ेगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता था। अभी तक हेली खुद ही बता रही थी कि किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब उसको यकीन था कि किस्मत बदलने वाली है। अब बातों ही बातों में डेविल उसकी दोस्त को खींचकर ले जाता है और डेथ यानी मौत हेली के पीछे पड़ जाती है। प्यार तुम्हारी मौत की वजह बनेगा, ऐसी उसकी रीडिंग थी। हेली ने प्यार का सहारा लेकर अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश की, पर उसके प्यार को यानी उसके दोस्त को तो डेविल ले गया, इसीलिए अब बस मौत ही बची थी। डेथ ने आकर हेली को पकड़ लिया, लेकिन तभी प्यार वापस आ जाता है, यानी उसके दोस्त की रीडिंग थी कि तुम्हें डीमन का सामना करना होगा, वरना तुम किसी करीबी को खो दोगे। अब वो डीमन का सामना कर रहा था, जबकि हेली ने उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा के लिए
रीडिंग कर दी और अब उसका फाइनल कार्ड में डेथ ही निकलता है, बिल्कुल हैली की तरह। अब अगर डेथ आत्मा को पहले ले गई तो हैली बच जाएगी। हैली की दोस्त का पता नहीं कि वो बचेगा या नहीं, क्योंकि डेविल उसे खींचकर ले जा रहा था। यहाँ हैली एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को कह रही थी कि पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो और बेकसूर लोगों की जान मत लो। इसी दौरान डेथ ने फैसला किया कि वो दोनों को यानी हैली और एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को एक साथ ले जाएगा, लेकिन हैली की दोस्त ने एक बार फिर आकर उसे बचा लिया और डेथ आत्मा को ले गए और आत्मा का इन दोनों के सामने खात्मा हो जाता है। आत्मा के खत्म होते ही कार्ड्स भी खत्म हुए और ये कार्ड्स भी आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब जिस तरह डेथ का मतलब मौत और नई शुरुआत है, तो मौत बन गई उस आत्मा की और अब नई शुरुआत बन गई हैली की। अब जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं कि तभी सामने से एक कार आ जाती है और उसमें था पैक्सटन और उसकी रीडिंग थी कि अपने दोस्त के लिए कहीं ना कहीं से वापस आएगा। अब हमें पता चलता है कि ये फूल से लिफ्ट में कैसे बचा था। तो तब दरअसल उसके दोस्त जो उसके साथ रूम में रहता था, उसने आकर दरवाजा खोल दिया था और इसे बचा लिया था। यानी जैसे उसकी रीडिंग में आया था कि कोई करीबी उसे बचाएगा, इस वजह से फूल लीमन चला गया था। अब इनकी रीडिंग के हिसाब से ये बच गए थे, लेकिन आखिरकार इन्होंने उन श्रापित कार्ड्स को भी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। यानी कि अब किसी की भी मौत इस तरह से नहीं होगी और इसके साथ ही ये मूवी खत्म होती है।